हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के केमिस्ट्री में। तो चैप्टर नंबर 4 हम पढ़े हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो कह रहा है सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। इसलिए क्या, हमेशा सकारात्मक रहिए, मतलब हमेशा अच्छा पॉजिटिव सोचिए, जिससे क्या होगा, आपके अंदर आपकी जैसी सोच रहेगी वैसे ही आप बन जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारा है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या कहते किसे हैं? जो हमारे परमाणुओं की त्रिज्या होती है। मान लीजिए एक परमाणु है, मान लेते हैं क्या एक परमाणु है। इसमें क्या है, इसके नाभिक से परमाणु के नाभिक से आखिरी इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन? आखिरी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो नाभिक के आखिरी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? नाभिक से क्या, आखिरी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो डी ब्लॉक की प्रथम संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? पहले घटता है फिर क्या हो जाता है? बढ़ने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्वों, डी ब्लॉक की प्रथम संक्रमण श्रेणी, जो डी ब्लॉक का क्या है? हमारा प्रथम संक्रमण श्रेणी है। डी ब्लॉक के डी ब्लॉक के प्रथम, जो हमारा प्रथम संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक। डी ब्लॉक के प्रथम संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान परमाणु त्रिज्या का मान पहले घटता है फिर बढ़ता है। पहले घटता है फिर बढ़ता है। पहले क्या होता है? त्रिज्या घटता है फिर बढ़ता है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी हमारी कौन सी है? प्रथम संक्रमण श्रेणी क्या है? हमारा स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक। ये क्या है? हमारा प्रथम संक्रमण श्रेणी है। तो नोट में लिख सकते हैं, इसका नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट, नाभिकीय आवेश यानी नाभिक की शक्ति, नाभिकीय आवेश यानी नाभिक की शक्ति। नाभिक की शक्ति बढ़ने से परमाणु त्रिज्या कम होती है। बढ़ने से परमाणु त्रिज्या कम होती है। नाभिक की क्या होती है? शक्ति बढ़ने से क्या होती है? परमाणु त्रिज्या कम होती है। यानी कह सकते हैं नाभिकीय आवेश प्रोपोर्शनल टू 1 परमाणु त्रिज्या, 1 परमाणु त्रिज्या। इसीलिए क्या होता है? क्रोमियम की जो क्या होता है? क्रोमियम की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बड़ी होती है किससे? Fe से।
तो यहाँ से हम तत्वों के नाम लिख सकते हैं। यहाँ से परमाणु त्रिज्या घटते क्रम में हमारा है यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैकेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। यहाँ पर हो जाएगा कॉपर हो गया और ये हो गया जिंक। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ से कोबाल्ट से क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर क्या हो रहा है, नाभिकीय शक्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है ऊपर। नाभिकीय शक्ति क्या हो रहा है, ऊपर जाने पर क्या हो रहा है, घट रही है। ये हम क्या यहाँ जा रहे हैं, दाएं, और ये क्या हमारा बाएं। बाएं से क्या रहे हैं, दाएं जा रहे हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, नाभिकीय शक्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है। नाभिकीय शक्ति बढ़ रही है। नाभिकीय शक्ति बढ़ रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, नाभ की शक्ति बढ़ रही है। इसको एक छोटा सा थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जगह थोड़ा हो जाए। यहाँ पर लिख सकते हैं नाभिकीय शक्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है। नाभिकीय शक्ति बढ़ रही है। और यहाँ पर क्या हो रही है, नाभिकीय शक्ति घट रही है। शक्ति घट रही है। क्या रही, ऊपर जा रहे क्या, नाभिकीय शक्ति घट रही है, और नीचे आ रहे क्या हो रही है, पहले नाभिकीय शक्ति क्या होती है, बढ़ती है, फिर क्या जी बाद में घटनी चालू हो जाती है। तो आइए नोट में लिखते हैं, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या अधिक होने पर, त्रिज्या अधिक होने पर, उस परमाणु से होने पर, उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। परमाणु से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। किसी परमाणु की क्या हो जाएगी, परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो उसे क्या कर सकते हैं, उस परमाणु से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो मान लीजिए क्या है, क्या है इसमें, ये नाभिक है इसके। अब मान लीजिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, तो इलेक्ट्रॉन इससे आसानी से निकलेगा। ये क्या है, नज़दीक है तो क्या करेगा, पकड़ के खींचा रहेगा, ये पकड़ के क्या होगा, ये खींचा रहेगा। और क्या ये दूरी है तो क्या हाथ फैलाएगा तो क्या होगा, खींच सकता है, नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको ये क्या हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, आसानी से निकलेगा, आसानी से निकलेगा, से निकलेगा। इसको थोड़ा और छोटा कर लीजिए, क्या होगा, आसानी से निकलेगा। और इसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, कम। आयनन ऊर्जा
आयनन ऊर्जा कम, क्योंकि क्या है, इसके आयन पर क्या है, बहुत ही कम ऊर्जा है। परमाणु आकार इसका क्या है, बड़ा, पहला है। दूसरा, और क्या, ये धातु है, यह क्या है, यह धातु का एक क्या है, गोला है, धातु। तो इसकी आयनन ऊर्जा क्या है, कम है। तो अब जानते हैं आयनन विभव होता क्या है। तो आयनन विभव के बारे में आइए जानते हैं। तो कह रहा है किसी विलगित परमाणु से, मतलब किसी अलग, विलगित मतलब क्या, एक अलग परमाणु से क्या करते हैं, परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा लगती है उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं। मतलब किसी परमाणु से, किसी विलगित परमाणु से, किसी विलगित परमाणु से, या विलगित मतलब क्या, अलग परमाणु से, एक सेकंड, किसी विलगित या अलग विलगित परमाणु से, किसी विलगित परमाणु से अंतिम इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा लगती है, जितनी ऊर्जा लगती है, क्या हो रही है, किसी विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी, अंतिम इलेक्ट्रॉन को क्या करने, निकालने में जितनी ऊर्जा लगती है उसको क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं। उसको आयनन ऊर्जा क्या कहते हैं, कहते हैं। वह प्राप्त विभव जो, और क्या है, जो प्राप्त विभव है वो क्या है, आयनन विभव कहलाता है। वह प्राप्त विभव को क्या कहते हैं, आयनन विभव कहलाते हैं। प्राप्त विभव यानी कि जो प्राप्त होती है ऊर्जा, उसको क्या कहते हैं, आयनन। प्राप्त ऊर्जा को प्राप्त विभव यानी कि कार्य, विभव मतलब क्या होगा, कार्य, ऊर्जा करें, वो तो लगती है, ऊर्जा लगती है ना। तो प्राप्त कार्य, जो कार्य हमको प्राप्त होता है वही क्या कहते हैं, कार्य को, प्राप्त कार्य को, प्राप्त कार्य को क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। प्राप्त कार्य को आयनन विभव कहते हैं। तो क्या हो रही है, मान लीजिए क्या, एक कोई इलेक्ट्रॉन, कोई नाभिक है, ये क्या है, परमाणु है, इसके नाभिक में क्या होंगे, इसका नाभिक है, इसके नाभिक में क्या, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने में क्या होगी, जो हमको ऊर्जा लगेगी, क्या होगी, कुछ ऊर्जा तो लगेगी, वही क्या, हमारी आयनन, इसको निकालने में क्या होगी, हमको कुछ ऊर्जा लगेगी, यही क्या है, हमारा आयनन ऊर्जा है। आयनन ऊर्जा क्या है, हमको इस इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, निकालने में जो ऊर्जा लगती है वही क्या कहलाता है, हमारा आयनन ऊर्जा कहलाता है। तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो क्या होगा, आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा। मतलब कम ऊर्जा देकर ही क्या करते हैं, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो कह सकते हैं कि नोट में आयनन ऊर्जा बराबर हो जाएगा, आयनन ऊर्जा प्रोपोर्शनल टू 1 परमाणु त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी, तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा। तो एक क्वेश्चन है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में, प्रथम संक्रमण श्रेणी में आयनन ऊर्जा का मान
आयनन ऊर्जा का मान अनियमित होता है। क्यों? अनियमित होता है क्यों? क्यों अनियमित होता है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा क्योंकि क्या होगा, कह सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, पहले घटती है फिर क्या होती है, बढ़ती है, जिसके कारण आयनन ऊर्जा क्या होगा, अनियमित क्रम में होती है। परमाणु त्रिज्या पहले घटती है फिर क्या होती है, फिर बढ़ती है, फिर बढ़ती है, इसलिए जिसके कारण आयनन ऊर्जा का मान आयनन ऊर्जा का मान अनियमित क्रम में होता है। अनियमित क्रम में होता है। क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, अनियमित क्रम में होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर दिखा सकते हैं, यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर क्या होगा, ऐसे तत्व हैं, ये क्या है, यहाँ से परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है, परमाणु त्रिज्या घटती है अब क्या कर सकते हैं, यहाँ कहते हैं परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, आयनन ऊर्जा घटती है, आयनन ऊर्जा घटती है, और यहाँ कहेंगे क्या, आयनन ऊर्जा बढ़ती है, आयनन ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए क्या होता, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो क्या होता है, इसलिए अनियमित होता है। तो फिर आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और कर रहा है कि अस्थायी आयन के लिए आयनन ऊर्जा बहुत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि अस्थायी आयन के लिए आयनन ऊर्जा, क्वेश्चन कर रहे हैं, नोट में लिख रहे हैं ना, अस्थायी आयन के लिए लिखेंगे नोट, अस्थायी आयन के लिए आयनन ऊर्जा बहुत अधिक होती है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता है। तो मान लीजिए क्या, Mn डबल प्लस, मान लीजिए एग्जाम्पल क्या है, Mn प्लस है, इसका क्या है 4 S1 3D 5 क्या है, ये अस्थाई है, यह क्या है अस्थाई
जबकि एम एन डबल प्लस क्या है, एम एन डबल प्लस क्या है हमारा 4s0 3d5, यह क्या है अस्थाई। तो आयनन ऊर्जा अधिक किसकी है, एम एन डबल प्लस की। आयनन ऊर्जा अधिक, आयनन ऊर्जा क्या है अधिक। तो आयनन ऊर्जा क्या है इसकी अधिक है, किसकी, एम एन डबल प्लस की। तो आपके लिए एक होमवर्क है, Fe डबल प्लस में Fe डबल प्लस व Fe3 प्लस में किसकी आयनन ऊर्जा अधिक है। इसका क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, होमवर्क में इसका उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। Fe डबल प्लस की होगी अधिक की Fe ट्रिपल प्लस की। तो Fe ट्रिपल प्लस की किसकी ऊर्जा, आयनन ऊर्जा क्या होगी अधिक होगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।